हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। तो आज की हमारी क्लासेस रहेगी टेरेस माइनिंग, यानी कि हमने ओपन कास्ट में अभी तक क्या क्या देखा। ऐसे माइंस दो तरीके के होते हैं, यूजी माइंस, अंडरग्राउंड माइंस एंड ओपन कास्ट माइंस। ओके, ओपन कास्ट माइंस में चार तरीके के माइंस होते हैं: स्ट्रिप माइनिंग, टेरेस माइनिंग, open pit mining, and last one is query mining. ओके, तो हमने पिछले क्लासेस में स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है ये डिस्कशन कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेरेस माइनिंग के लेकर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग ओपन देख लेंगे या फिर क्वेरी देख लेंगे। तो टेरेस माइनिंग से आप क्या समझते हैं? मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि जो टाइप ऑफ मेथड या माइंस के क्लासिफिकेशन है ये मशीन के अकॉर्डिंग होता है, प्लस कुछ वर्किंग के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे स्ट्रिप माइनिंग में हम लोग देखे थे कि जो कोयले की या मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा बिलो नहीं, मतलब अपर टू सरफेस की ही रहती है, ज़्यादा बिलो नहीं, एज ए 5 या 10 मीटर के नीचे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको नाम दे दिया स्ट्रिप माइनिंग। और आज के मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जैसे किसी माइंस में हाईवाल मशीनरीज यूज़ होती हैं, तो उसे हम लोग हाईवाल माइनिंग के रूप में भी पुकारते हैं, या फिर हाईवाल माइनिंग के रूप में भी हम लोग उसको क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक, ओके। इसके बाद और अगर बात करी जाए कि क्लासिफिकेशन और क्या क्या माइनिंग में हो सकता है, तो एक और ओपन कास्ट में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, हाईवाल माइनिंग हो गया, फिर ड्रैगलाइंस माइनिंग हो गया, फिर मेरे को दिमाग से उठ रहा है बट ठीक है, जैसे ही आगे आगे याद आता है मैं आपको डिस्कशन करते जाऊंगा। तो आज की क्लासेस हमारी टेरेस माइनिंग। टेरेस माइनिंग में हम लोग वर्किंग क्या होता है या फिर वर्किंग क्या कैसे करते हैं? टेरेस माइनिंग वैसे एरिया या फिर वैसे माइंस लीज एरिया जहाँ पे कोयले का फॉर्मेशन एज ए स्टिपली हो, यानी कि इंक्लानेशन टाइप में कोयले का फॉर्मेशन हो। सपोज डेट ये हमारा ग्राउंड रहा, ठीक, अर्थ सरफेस रहा ये हमारा, ओके। अब विद इन 10 मीटर के डिस्टेंस पे या 15 मीटर के 10 मीटर डिस्टेंस लिख देता हूँ, 10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 टू 15 मीटर लिख दीजिए, 10 टू 50 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो कोयले का बेंच यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोयल मिला वो 15 से 10 मीटर के बीच में मिला। और ये जो फॉर्मेशन है, ये जो कोयला का डिपोजिशन है, ये स्टिपली है, यानी कि इंक्लाइन में है। ये देखिए, ये यहाँ से एक बेंच बनाया, बेंच नहीं बोलेंगे, सॉरी, स्ट्राटा बोलिए, एक स्ट्राटा लेयर ऐसे बनाया, फिर यहाँ से हॉरिजेंटल हो गया, ठीक। फिर यहाँ से सपोज दैट दूसरा फॉर्मेशन बनाया और ये और ज़्यादा डीप चला गया, ठीक, ओके। ये कोयल की स्ट्राटा यानी कि लेयर, फिर एक ऐसे बनाया, फिर यहाँ आके इसी के साथ अटैचमेंट हो गया, ये भी हॉरिजेंटल रहा, ये कुछ देर तक हॉरिजेंटल रहा, फिर यहाँ से डीप चला गया,
एज ए इंक्लाइन। सेम इट केस में भी ये भी डीप चला गया ऐसे, और ये जो यहाँ से अटैच हुआ इतना दूर तक पार्टीशन रहा यानी कि ओबी रहा, फिर यहाँ से इसको मूव करा दिया गया डीप में। ठीक, ये तो ऐसे डीप में। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो माइनिंग मेथड यूज करेंगे वो माइनिंग मेथड क्या रहेगा, टेरेस माइनिंग मेथड रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये हमारा कोयले का फॉर्मेशन, बाकी सब आप ओबी समझ लीजिए, बाकी सब ओबी समझ लीजिए, ऐसे ऐसे ओबी। ओके, ये कोयला समझ लीजिए, बाकी 10-15 मीटर बीच में ओबी भी रहती है पार्टीशन के रूप में, मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग टेरेस माइनिंग यूज करते हैं। टेरेस माइनिंग एज ए आप स्टेप बाय स्टेप माइनिंग यूज करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ तक डीप रहा वहाँ तक हम लोग करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेपली माइनिंग को ही हम लोग टेरेस माइनिंग करेंगे। एज ए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एज्यूम कीजिए, या फिर पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ में ट्रेंच ट्रेंच कटी रहती है, यानी कि रास्ता जो कटी रहती है वो ऐसे रास्ता कटी रहती है ट्रेंच टाइप में, तो इसी को ट्रेंच माइनिंग कहते हैं इन माइनिंग फील्ड में, जिसमें कि बेंचेस की फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा डीप कोयल फॉर्मेशन रहा तो इसके थ्रू से, ट्रेस माइनिंग के थ्रू से हम लोग मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन या एक्सकवेशन करते हैं। अब यहाँ रहा कि बेंचेस कैसे बनाएंगे, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर रहा, सरफेस स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टली बेंचेस या फिर 45 डिग्री के बेंचेस में हम लोग फॉर्मेशन करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, फॉर्मेशन करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा पहला जो बेंच रहा वो वन ऐसे ऐसे बेंच हम लोग ने बनाया। ठीक, ऐसे बेंच बनाते हुए यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ से मेरा 5 या 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से फिर हम लोग ने इसको रैंप बनाते हुए, एज ए सर्कुलर रैंप बनाते हुए दूसरा बेंच का फॉर्मेशन लगाया, दूसरा बेंच हम लोग ने बनाया। तो दूसरा बेंच आते आते यहाँ कोयला का एक्सपोज यानी कि हो चुका है, कोयला का फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुका है। तो अगर ये हमारा कोयला है, इतना कोयला है, तो कोयले को काटते हुए हम लोग फिर आना तो हमारा डीप में है यानी कि बॉटम पे, तो ये कोयले को काटते हुए कोयले के ऊपर में ही बेंच बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे तक बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ तक आ चुके हैं, एज ए कोयला को काटते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ से इतना हमारा कोयला का फॉर्मेशन रहा, प्लस ये वाला कोयला भी हमें मिल जाएगा। तो ये कटिंग करते हुए हम लोग इतना बेंच आ गए। ओके, बेंच इतना हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ने रैंप बनाया, रैंप बना के फिर सेम इट इज़ कोयले को काटते हुए कोयले की बेंचेस बनाते हुए हम लोग बॉटम पे जाएंगे। इतना कोयला हमें मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, तो ये काटते हुए हम लोग बॉटम पे जाएंगे। अगर ओबी भी आता है तो ओबी को काटते हुए हम लोग नीचे जाएंगे और बाकी सब कोयला को एक्सपोज करेंगे। ये ऐसे किया, ऐसे किया, जितना भी आया। फिर यहाँ से स्टेपली यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेंच बनाते हुए कोयले को निकासी या फिर हार्वेस्ट करेंगे या फिर मटेरियल हैंडल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो माइनिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप बेंचेस की जिसमें फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग टेरेस माइनिंग कहते हैं। ओके, नाउ अब चलिए डिफिनेशन में। डिफिनेशन और फोटो के सहित हम लोग
एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, एज ए व्यू ऑफ पॉइंट, एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के अकॉर्डिंग अब हम लोग डिफिनेशन करेंगे। ओके।